मंगलम द्वारिकाधीशः श्रीलालप्रभुमङ्गलम् मंगलम वल्लभाधीशो मंगलम विठ्ठलेश्वरः मंगलम हरिदासस्तु मंगलम श्रीकृष्णप्रिया मंगलम व्रजभूमिश्च मंगलम पुष्टिमंगलम। आप सभी मेरे आत्मीयजन स्वजन, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में सारा विश्व कैसे विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। कोविड-19 यानी कोरोना नाम की इस महामारी ने सारे विश्व को भयभीत किया हुआ है। वर्तमान समय में ऑक्सीजन की भी बड़ी कमी महसूस हो रही है। इसका कारण क्या है? यह कारण कुदरती नहीं है, लेकिन मानव सर्जित है। देखिए, आज थोड़े से ऑक्सीजन के लिए इंसान कितना व्याकुल हो रहा है, लेकिन प्रभु ने सारे विश्व के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। लेकिन कुदरत की व्यवस्था को आज इंसान बिगाड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि वृक्ष वनस्पति में से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अपने स्वार्थ के लिए आज मनुष्य ने सारे जंगलों को उजाड़ दिया है, वृक्षों को समूल नष्ट किया है। इसके कारण सारे विश्व के पर्यावरण का संतुलन आज बिगड़ा हुआ है। आज पौधे बोने के लिए, वृक्षारोपण के लिए विश्व में बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं। जानकार कहते हैं कि एक वृक्ष 10 पुत्रों की गरज को पूरी करता है। इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में आप पौधे लगाएं, वृक्षारोपण करें। एक वृक्ष की आयु यदि 50 वर्ष की मान ली जाए तो 50 वर्ष में एक वृक्ष हमें 1 टन ऑक्सीजन देता है, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखता है, रण को आगे नहीं बढ़ने देता, समुद्र के खारे पानी को आगे बढ़ने नहीं देता, नदियों की आई हुई बाढ़ों को वृक्ष रोकते हैं। बड़े ही उपयोगी हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वृक्षों का क्या महत्व है? वृक्षों को वैष्णव का स्वरूप बतलाया गया है। वैष्णवा वही वनस्पत्य है। वृक्ष वैष्णव का स्वरूप है। और वैष्णव किसे कहते हैं? जो मानवता से भी 2 कदम हमें आगे ले जाते हैं। मानवता यानी इंसानियत जो हमें सिखलाती है कि एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव रखिए, एक दूसरे से मिलजुल के रहिए, एक दूसरे को काम लगिए। लेकिन वैष्णव धर्म हमें सिखलाता है, यदि कोई हमारे पर जुल्म गुजारे, यदि कोई हमारे पर अत्याचार करे, हमें दुख दे, उस सभी को भूल करके भी दूसरों का कष्ट निवारण करने के लिए वैष्णव हमेशा तत्पर रहता है। आज इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए लाखों की संख्या में वृक्षों को काट दिया। लेकिन देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों का कितना सुंदर महत्व श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद 22वें अध्याय के 32, 33 और 34वें श्लोक में बताया है। भगवान अपने सखाओं से कहते हैं, पश्यतैतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान वात वर्षा तप हिमान सहंतो वारयन्ति नः। हे मेरे मित्र, सुनो, ये सारे वृक्ष कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनका संपूर्ण जीवन
केवल भलाई करने के लिए है। स्वयं तो ठंडे पवन के लहरों को सहन करते हैं, तेज बारिश को सहन करते हैं, गर्मी को सहन करते हैं, लेकिन फिर भी बारिश और गर्मी से हमारी रक्षा करते हैं। आगे भगवान समझाते हैं, अहो ऐशाम वरम जन्म सर्व प्राण्युपजीवनम सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। प्रभु कहते हैं कि वृक्षों का जीवन सभी से श्रेष्ठ है, क्योंकि इन वृक्षों के द्वारा ही सभी जीव मात्र को आश्रय मिलता है, सभी के जीवन का निर्वाह होता है। जैसे कोई याचक कोई सज्जन पुरुष के घर से कभी खाली हाथ नहीं लौटता, उसी तरह से इन वृक्षों के पास से सभी को कुछ न कुछ मिलता है। क्या मिलता है? तो भगवान समझाते हैं, पत्र पुष्प फल छाया मूल वल्कल दारुभि गंध निर्यास भस्मा स्थित कोस्मे कामान वितन्वते। यह वृक्ष हमें अपने पत्ते देता है, फूल प्रदान करता है, फल प्रदान करता है, शीतल छांव देता है, उसके मूल देता है, वल्कल यानी अपनी खाल देता है, लकड़ी देता है, धूप देता है, गोंद देता है, जलाने के लिए लकड़ियां देता है, और हर प्रकार से इंसान की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों में वैष्णवों का कितना सुंदर स्वरूप हमें बताया है। वैष्णव हमेशा परोपकारी होता है, इसी तरह से वृक्ष भी परोपकार धर्म के आचार्य हैं। किस तरह से परोपकार करना चाहिए यह वृक्ष भी सिखाते हैं। इंसान ने तो अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों का समूल नाश किया, लेकिन 12 अवस्था में वृक्ष मनुष्यों की कितनी सेवा कर दे। सबसे पहले वृक्ष के मूल को जड़ कहा जाता है। जड़ में से जड़ी बूटियां बनती है, औषधि मिलती है। मनुष्य का मूल उसके प्राण हैं। जब मनुष्य बीमार होता है तो जड़ी बूटियों का सेवन करके स्वस्थ होता है। अपने मूल से वह हमारे मूल का रक्षण करता है। वृक्ष के बीज में से औषधि मिलती है, नए वृक्ष का सर्जन होता है, तेल मिलता है, अनेक प्रकार से बीज का उपयोग होता है। वृक्ष का तना यानी थड़, ग्राम्य विस्तार में मनुष्य जब अपना मकान बनाता है तो उसके आधार के लिए वृक्ष के तने का इस्तेमाल करता है। अपना आधार देकर के हमारे घर का आधार स्तंभ बन जाता है। वृक्ष की खाल यानी वृक्ष के वस्त्र कहे जाते हैं। सन्यासी जो वल्कल वस्त्र पहनते हैं वृक्ष की खाल में से निर्मित होते हैं। वृक्ष के पर्ण यानी पत्ते हमारे घर की शोभा बढ़ाने के लिए, सजावट के लिए पत्तों का इस्तेमाल हम तोरण बनाने के लिए करते हैं, घर की शोभा बढ़ाते हैं। तो अपनी शोभा से वह हमारे घर की शोभा बढ़ाता है। वृक्ष के फूल यानी वृक्ष के श्रृंगार, हम अपने श्रृंगार के लिए फूल का इस्तेमाल करते हैं, अपनी सुंदरता बढ़ाते हैं। तो अपनी सुंदरता प्रदान करके हमारी सुंदरता को बढ़ाता है। फूल की खुशबू यानी सुगंध अपने अस्तित्व को मिटा देता है, भट्ठी में उबलता है, पिसता है, लेकिन अत्तर के स्वरूप में अपनी सुगंध देकर के हमारे शरीर की दुर्गंध को दूर करता है। वृक्ष के फल को वृक्ष का संतान कहा जाता है, क्योंकि फल में से बीज और उसमें से नए वृक्ष का सर्जन होता है। हमें जब भूख लगती है तो पत्थर उठा करके हम वृक्ष पर फेंकते हैं। पत्थर का घाव सहन करके भी अपना संतान यानी फल हमें खाने के लिए अर्पण कर देता है। वृक्ष की छांव स्वयं तो एक स्थित प्रज्ञ ऋषि की तरह शीतकाल की कड़ाके की ठंडी सहन करता है, उष्णकाल की जलती हुई दोपहर की धूप सहन करता है।
वर्षा ऋतु की भारी बारिश को भी सहन करता है, लेकिन अपने नीचे बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शीतलता और आश्रय प्रदान करता है। वृक्ष की लकड़ियाँ, जब हमें भूख लगती है तो चूल्हा जलाने के लिए वृक्ष की लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। खुद तो अग्नि में जल जाता है, लेकिन हमारे पेट की अग्नि को शांत करता है। इतना ही नहीं है, चूल्हे पर जो पात्र हम रखते हैं तो उसके धुएं से मलिन हो जाता है, तो उसकी मलिनता दूर करने के लिए अपनी राख भी छोड़ जाता है। देखिए कितने प्रकार से वृक्ष मानव जात पर उपकार करता है, एहसान करता है, और हम हैं कैसे वृक्षों का नाश कर रहे हैं। यही कारण है कि आज ऑक्सीजन की कमी हमें महसूस हो रही है। सारा विश्व आज कोरोना से भयभीत है, लोगों को आज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इसलिए करबद्ध मेरी प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वृक्ष बोएं, पौधे लगाएं। कम से कम एक पौधा एक इंसान लगाएगा तो सारे विश्व का संतुलन अच्छी तरह से बना रहेगा। सूरदास जी ने भी अपने एक पद में वृक्ष का सुंदर महत्व बताया है। सूरदास जी में कहते हैं कि अरे मनुष्य, तुम वृक्षों के पास से कुछ सीखो। मन तो वृक्षन को मत ले, काटे ता पर क्रोध करे नहीं, सींचे नहीं सने, जो कोई वहाँ पर पत्थर चलावे ताही को फल दे। जो काटता है उस पर क्रोध भी नहीं करता है, और जो जल का सिंचन करता है उस पर स्नेह भी नहीं करता। यही तो स्थित प्रज्ञता है भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में बताई है। आप सिर पर धूप सहते औरन को छाया सुख दे। खुद तो धूप आदि सहन करके दूसरों को छाया देता है। और अंत में कहा, धन धन जड़ यह परम पदार्थ वृथा मनुष्य की दे। वृक्षों को भले ही हम जड़ कहें, लेकिन वह सही में धन्य है। और वृथा मनुष्य की दे, मनुष्य जीते जी तो किसी को काम नहीं लगता, लेकिन मरने के बाद भी शरीर का कोई उपयोग नहीं है। मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। कोई पशु मरता है तो उसकी हड्डी, सींग या उसका चर्म भी उपयोग में आता है, लेकिन मनुष्य के शरीर का कोई अंग मरने के बाद काम नहीं लगता। इसलिए मनुष्य का शरीर वृथा है। इसलिए हे मनुष्य, वृक्षों की तरह तुम परोपकारी हो। तो आइए सही अर्थ में हम हमारी वैष्णवता को सार्थक करें। हम सभी साथ में मिलकर के वृक्षारोपण का अभियान शुरू करें। हमसे हो सके इतने अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएं, सारे विश्व के पर्यावरण का जतन करें और ठाकुर जी के कृपा पात्र हों। बस आप सभी स्वस्थ रहें, निरामय रहें, निरोगी रहें, दीर्घायुष्य प्राप्त हो। ठाकुर जी से यही मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। सारा रोग कोरोना से मुक्त हो, सभी निर्भय हों और स्वस्थ हों।